इस समारोह में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, यहाँ के सांसद श्री बी.डी. शर्मा जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, पूज्य ज्ञानानंद महाराज जी, आचार्य बालकृष्ण जी, उपस्थित संत समाज, श्री बागेश्वर धाम जन सेवा समिति के सभी पदाधिकारीगण, स्वयंसेवकगण, गणमान्य अतिथियों, वर वधुगण, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम सबके ऊपर देवादिदेव महादेव की कृपा बनी रहे तथा हमारे देश और समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, यही मेरा प्रार्थना है। यहाँ उपस्थित सभी नवविवाहित दंपति को मैं अपना आशीर्वाद देती हूँ और उनके सुखमय वैवाहिक जीवन का कामना करती हूँ। आपको विवाह सूत्र में बांधने और आपके जीवन में खुशी का ये अवसर उत्पन्न करने वाले मैं श्री धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री जी और श्री बागेश्वर धाम जन सेवा समिति की सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये बहुत ही प्रसन्नता की विषय है कि ये विवाह समारोह जन सहयोग से संपन्न हो रही है और विवाहित जोड़ों को गृहस्थी के जरूरी सामान के साथ साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से सिलाई मशीन और आटा चक्की जैसे जीवन उपयोगी वस्तुएं भी भेंट की रूप में दी जा रही है। जन सहयोग द्वारा जन कल्याण का ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। मुझे विश्वास है कि आज विवाह बंधन में बंधे दंपति इस दिवस की स्मृति को संजो कर रखेंगे और अपनी गृहस्थी को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे। देवियों और स्वजनों, भारतीय परंपरा में संतों ने सदियों से अपने कर्म और वाणी से जनमानस को राह दिखाई है। समकालीन समाज में प्राप्त सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाए हैं। उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वासों के बारे में लोगों को जागरूक किया है। छुआछूत और उच्च नीचे भेदभाव को दूर करने की ये सीख दी है। संतों ने महिलाओं को समाज में उचित सम्मान दिलाने के लिए प्रयास किए हैं। चाहे गुरु नानक हो, संत रविदास हो, संत कबीरदास हो, मीराबाई हो या संत तुकाराम हो, सबने अपने उपदेशों से लोगों की सही मार्ग दिखाई है और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किए। भारतीय समाज में अनेक योगदान ने ही उन्हें पूजनीय स्थान दिलाए हैं। आज जब हमारे देश वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर अग्रसर है, तब समाज के सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि वे बेटियों और बहनों को सबल और सक्षम बनाने में अपना योगदान दें। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान दें। हमारे छोटे छोटे प्रयास हमारी बेटियों को सशक्त बनाएंगे। मैं सभी महिलाओं से भी कहना चाहूँगी कि आप स्वयं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करें। जब आप सबल होंगे तभी हमारा समाज और देश सबल होगा। हमने भारत को वर्ष 2047 तक, जब हम आज़ादी की शताब्दी मनाएंगे, एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। एक ऐसा भारत जो न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो बल्कि सामाजिक समरसता से परिपूर्ण हो, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील हो, अपने आध्यात्मिक प्रकाश से विश्व समुदाय को राह दिखाने वाले हो। ऐसे भारत के निर्माण में समकालीन संतों की भी अहम भूमिका है। ये लोगों को सामाजिक एकता बढ़ाने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए तथा अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। मेरा मानना है कि हमें अपनी ज्ञान परंपरा को जांच पड़ताल करें और उसके उपयोग अंश को अपना कर अपने उपयोग राष्ट्र निर्माण के
और मानव कल्याण के लिए लगाएं। इसी भावना के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहें। इसी कामना के साथ मैं सभी नवविवाहित वर वधुओं को उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए मंगल कामना करती हूँ तथा सभी को आशीर्वाद देती हूँ कि उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो और सुख रहे, सुखी रहे और आगे बढ़े। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, सभी को धन्यवाद।